नगरी की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ घंटों का और इंतजार है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा। एक एक लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर कितना उत्साह है, किस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, साथ ही साथ कथाओं के आयोजन किए गए हैं। अलग अलग नजारे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं, सब कुछ है। तो देखा आपने, जगह जगह रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा हो रही है। वहां पर जो दिग्गज पहुंचे हैं, जो सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं, उन्होंने भी काफी खुशी व्यक्त की है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, अब कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं? हमने देखा भी मंदिर में कुछ युवाओं से आपने जब बात की तो उनके अंदर बहुत ही जोश देखा गया है कि रामलला वापस आ रहे हैं और 500 साल बाद आ रहे हैं। तो एक बार फिर से बातचीत भी करिएगा और जानिएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन को लेकर, और ये जो ऐतिहासिक पल के सभी गवाह बनने जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके की उमंग और उत्साह। हम इस वक्त मौजूद हैं शिव मंदिर पर, और सभी मंदिर, इससे पहले हमने राम मंदिर की तस्वीर है वो दिखाई थी, और अब हम शिव मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए भजन कीर्तन है वो चल रहा है, उसका आयोजन हो रहा है, और हमारे पास आचार्य जी भी मौजूद हैं। अब बताएंगे आज किस तरह के आयोजन हो रहे हैं और अलग अलग आयोजन हो रहा है। ये 24 घंटे की अखंड रामायण का पाठ है और शाम को महाआरती का आयोजन होगा और भंडारा चलेगा शाम को 5,000 आदमियों का। और कल जैसे जैसे प्रोसेस होगा आगे अभी तैयारी हो रही है। अभी पूरी अनुष्ठान और हवन की भी व्यवस्था है। हाँ, अनुष्ठान भी हो रहा है, हवन भी हो रहा है, और अभी पूर्णाहुति का, रामायण की पूर्णाहुति का भी हवन होगा। तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर हवन कुंड है वो बनाया गया है, और यहाँ जो लोग आ रहे हैं हवन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और राम को पूरा दुनिया पूजते हैं, दुनिया के लोग पूजते हैं, और राम शिव के आराधना करते हैं। तो सभी शिव मंदिरों पे इस तरह की तस्वीर है। होम हवन तो चल ही रहा है, भजन कीर्तन का भी आयोजन अलग अलग जगहों पर किया गया है। और अब देखिए जितने भी मंदिर हैं सभी जगहों पर इस तरह के जो तस्वीर है वो व्यवस्थाएं की गई हैं, और देखिए सभी मंदिर में दिए हैं वो लगाए गए हैं, और जैसे ही शाम होगा उसके बाद दीप प्रज्वलित किया जाएगा, उनकी भी तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा भक्तिमय माहौल है, और काफी लोग ओतप्रोत हैं, श्रद्धा सुमन लोग लगातार अर्पित कर रहे हैं। उमंग है, खुशियां हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कितने उमंग में, खुशियों में डूबे सभी लोग नजर आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये नजारा सिर्फ एक दिन का नहीं है, और ये रात को जो यहाँ की तस्वीरें होंगी देखने लायक होंगी। युगल तस्वीरें, चूंकि दीपोत्सव होगा, दीपावली मनाई जाएगी, ननिहाल भी है, तो बेहद खास होने वाला है आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए भी। ये बिल्कुल देखिए जितने भी मंदिर है सभी में दिया की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 1 लाख जो दिए हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे, और ये तस्वीर देखिए कि पूरे मंदिरों में दिए अभी रखे हुए हैं। जैसे शाम का समय होगा उसमें तेल डाल करके दीप को प्रज्वलित किया जाएगा। सभी मंदिरों में रंगोली से सजाया गया है, अलग अलग तरह की व्यवस्था है। कहीं 1 लाख दिए तो कहीं 5 लाख दिए, कई स्थानों पर 10 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित करने की व्यवस्था है वो की गई है। और सभी मंदिरों पर खास करके लिखा गया है, और एक पोस्टर भी लगाया गया है कि राम मंदिर के भव्य उद्घाटन, रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के इस तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई है। बिल्कुल 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 युगल, आपको रोकना चाहेंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि जो कार्यालय हैं वहां पर भी धूम मची हुई है, मंदिरों में तो धूम है ही, सड़कों पर भी लोग निकल रहे हैं झंडा लेकर। कई लोग अयोध्या की दौड़ में हैं और कई लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम करते हुए, साइकिल से, पैदल, कई तरीके से लोग नजर आए।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए जिसको जिस तरीके से आस्था नजर आई वैसे वो उस तरीके से निकला। कई लोग साइकिल से निकले, कुछ लोग पैदल निकले हैं, कुछ लोग दंडवत यात्रा करते निकले। और अगर आज की बात करूं तो पूरे इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हर मोहल्ले में प्रभात फेरियां निकाली गई हैं। ये बताती है किस तरीके से आस्था लोगों की प्रभु श्री राम में है। मैं अभी रंजीत हनुमान मंदिर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आस्था है उसको अपनी प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 500 साल का इतिहास है कि लंबे समय बाद प्रभु श्री राम एक बार फिर अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और उस क्षण का हर कोई गवाह बनना चाहता है। चूंकि अयोध्या जाना सबके लिए संभव नहीं था, यही कारण है कि अब लोग आसपास के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में जिससे देखिए लोग जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, अभी से जो है वो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। मंदिरों में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। तो ये बताता है किस तरीके से लोग में उत्साह है। शाम की अगर मैं बात करूं तो शाम को विशेष जो है आतिशबाजी के कार्यक्रम इंदौर के राजवाड़ा और दूसरे इलाकों में रखे गए हैं। लाखों की संख्या में जो दिए हैं वो इंदौर को जगमग करेंगे। श्री राम के लिए जगमग होगी पूरी, यानी दिवाली की तरह आज पूरी तरीके से इंदौर सजा हुआ नजर आएगा। जिस गली में आप गुजरते हो वहाँ भगवामय गलियां नजर आ रही हैं। और ये दीपावली आज ही सिर्फ नहीं, हर साल इस दिन दीपावली मनाई जाएगी। हर साल में 2 बार अब दीपावली मनाई जाएगी। और खास बात यहाँ पर यह भी देखिए शैलेंद्र, सिर्फ कार्यालय या मंदिरों की बात करें यहाँ पर नहीं, विश्वविद्यालयों की बात करें, विद्यालय की हम बात करें, अस्पतालों की हम बात करें, तरह तरह की ऐसी जगह है, दुकान, बाजार, घाट, सब जगह पर भगवामय सब कुछ नजर आ रहा है, राममय नजर आ रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर राम भक्ति में लोग नजर ना आ रहे हों। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि न केवल मंदिर घर बल्कि जो सरकारी संस्थान है वो भी भगवामय नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकार की बात करूं तो आधे दिन के अवकाश घोषित किया गया है। 2:30 बजे तक का अवकाश है। जो लोग सरकारी कर्मचारी है वह भी अपने घरों में राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको देख सके, इस तरह की व्यवस्थाएं की। और इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, प्राण प्रतिष्ठा में आडवाणी नहीं जाएंगे। अहम योगदान उनका रहा। शुरुआत जो उनके द्वारा की गई, आज प्राण प्रतिष्ठा के दिन जिस महत्वपूर्ण दिन का इंतजार था आडवाणी को, आज वो नहीं जा पाएंगे। स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं, लंबे वक्त से बीमार वो चल रहे हैं और यही कारण हो सकता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए ना पहुंच पा रहे हो। हम लगातार पहले भी कयास लगा रहे थे कि कुछ नामों पर सस्पेंस बना हुआ है, कुछ नाम ऐसे होंगे जो जाना चाहते हैं, बेहद उत्साहित हैं इस दिन को लेकर, इस क्षण को लेकर के, पर वो नहीं जा पाएंगे। स्वास्थ्य कारण ही रहे होंगे, नहीं तो इतनी बड़ी शुरुआत उनके द्वारा की गई, आंदोलन में अहम योगदान उनका रहा, तब इतने ज्यादा उनके द्वारा किए गए। और आज ये बेहद क्षण जब करीब आ गया है, खूबसूरत दिन करीब आया है, उस वक्त वो साक्षी बनने के लिए मौजूद नहीं रह पाएंगे। तो लालकृष्ण आडवाणी जो कि काफी समय से बीमार भी थे और बहुत हिम्मत उन्होंने बांध रखी थी ऋतु की वो पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, सेहत का भी ख्याल रखना है और तबियत खराब होने की वजह से, स्वास्थ्य कारणों की वजह से वे इस शुभ मुहूर्त में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से हम सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र हैं, युगल भी जुड़े हुए हैं। तो पहले तो शैलेंद्र आपके पास ही आते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया ही और पहले भी एक खबर आ चुकी थी कि जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको हाफ डे मिल रहा है और स्कूल कॉलेज तो बंद ही हैं, तमाम जगहों पर प्रोग्राम भी हो रहे हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं, अगर संभव हो पाए, बातचीत हो पाए, क्योंकि अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो उनके लिए तो हर मंदिर आज अयोध्या है, अवध है, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बिल्कुल 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 मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा कि जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए किस तरह की सोचते हैं, उनसे जानने के मतलब आज हम अयोध्या तो नहीं जा पाए लेकिन यहाँ मंदिर पे पहुंचे हैं, किस तरह की आस्था है और क्या सोचते हैं? बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और आज पूरे दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन ये सब करेंगे। अयोध्या नहीं जा पाए लेकिन हम उसके साक्षी बन रहे हैं यहाँ पर रह के। हाँ, तो हम यहाँ पूजा पाठ करेंगे, भजन करेंगे, उनके सच्चे दिल से दर्शन करेंगे, दिवाली मनाएंगे, दिए जलाएंगे, आरती करेंगे। आज पूरा माहौल राममय हो गया। दुकानदारी, व्यापार, धंधे सब बंद, सिर्फ प्रभु राम की सेवा करेंगे। कितना बड़ा उत्सव आज अपने लिए? बहुत बड़ा उत्सव है पूरे हिंदुस्तान के लिए आज का दिन। पूरा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे देश में।
आज किस तरह की तैयारी है, क्योंकि दिवाली मनाने? बिल्कुल दिवाली से भी ज्यादा माहौल लग रहा है आज तो ऐसा लग रहा है राम जी घर में आ गए। देखिए जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम घर आ गए हैं, इस तरह का माहौल आज नजर आ रहा है। तो तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने आराध्य के जो प्रकाश उत्सव है उसमें शामिल होना चाहते हैं। आप तस्वीरों में देखें रामलला की बाल चित्र लगाया गया है। ये इसी तरह का चित्र जो है, अगर ये बात करूँ तो बाल अवस्था की प्रतिमा ही अयोध्या में विराजमान हो रही है और बाल रूप के जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और आगे बढ़े, ये शुभकामना भी देता हूँ और सबको बधाई। सर पूरा मध्य प्रदेश राममय हो गया है आज, दीपावली देश हो गया, दुनिया हो गई। आज तो हम थोड़ी हो ना संसद में, इंग्लैंड की संसद का दृश्य देखो, दुनिया के कोई देश जहाँ भी हमारे भरतवंशी विराजमान है, यहाँ तक कि भरतवंशियों के उत्साह को देख करके बाकी लोग भी समर्थन कर रहे हैं और इस उत्साह में सम्मिलित हो रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत तो देखा आपने सीएम डॉक्टर मोहन यादव काफी खुशी व्यक्त करते हुए मीडिया से बातचीत कर रहे थे और अभी उन्होंने राम मंदिर में पूजा अर्चना की, सफाई व्यवस्था भी उन्होंने संभाली और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए अब यहां से निकल रहे हैं। और कई जैसा कि हमने बताया विदेशी मेहमान भी पहुंचे हुए हैं इस खास मौके पर, तो ये तस्वीरें आप देखेंगे और लगातार पिछले 3-4 दिनों से विदेशी मेहमानों के आने का भी सिलसिला जारी है, जो कि पहले अयोध्या भ्रमण करेंगे और आज एक खास मौके पर वे शिरकत करने वाले हैं। अलग अलग रंग आपको देखने को मिल रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और अवध नरेश के स्वागत की तैयारी, शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। कुछ समय का और इंतजार, काउंटडाउन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आखिर कितना समय और बचा है, बस कुछ देर का इंतजार। इसी बीच अनुपम क्या कुछ कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली, आज है, ये सिर्फ रिलीजियस त्योहार नहीं है, ये रामचंद्र जी के जो फीलिंग्स। तो देखिए आप ये टीवी स्क्रीन पर जहां अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कैटरीना और विक्की, रणवीर और आलिया, माधुरी दीक्षित, आयुष्मान खुराना, जैकी श्रॉफ, चिरंजीवी, रामचरण, अनुपम खेर, तमाम ये बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं आज खास मौके पर। ये बड़ी हस्तियों की आप तस्वीरें देख रहे हैं नामों के साथ कि आखिर कौन कौन पहुंच चुका है, अवध कौन कौन पहुंच चुका है और इस खास दिन के साक्षी बनने के लिए इन्हें निमंत्रण दिया गया। ये पहुंच चुके हैं। अमिताभ बच्चन इसमें महानायक शामिल हैं, रजनीकांत हैं, कटरीना है, विक्की कौशल हैं, रणबीर और आलिया को निमंत्रण दिया गया, वो भी पहुंच चुके हैं, माधुरी दीक्षित हैं, वहीं आयुष्मान खुराना हैं, जैकी श्रॉफ है, चिरंजीवी हैं, रामचरण हैं, अनुपम खेर हैं। ये वो तमाम हस्तियां, तमाम बड़े नाम जिन्हें आमंत्रण दिया गया और वो अवध पहुंच चुके हैं, अयोध्या की नगरी में पहुंच चुके हैं और आज वो साक्षी बनने को तैयार हैं। इस बड़े ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने को तैयार है। इतिहास में ये पन्ना दर्ज होने वाला है, बड़ा दिन दर्ज होने वाला है और आज ये हस्तियां पहुंची हैं आमंत्रण के बाद। बिल्कुल, और अनुपम खेर को आपने सुना भी कि ऐसा दिन उन्होंने, ऐसा मौका, ऐसा जो वक्त है कभी उन्होंने देखा ही नहीं। इतना राममय इस वक्त पूरा देश नजर आ रहा है। और साथ ही आपने कैलाश खेर को भी सुना जब उनका ये कहना था कि पूरी रात उन्होंने सफर किया और जब वे अवध पहुंच गए तो उन्होंने सिर्फ 1 घंटे की नींद ली और उन्हें नींद भी नहीं आई। इतनी खुशी, इतना उत्साह उनके अंदर भरा हुआ है भगवान रामलला के स्वागत की तैयारी में। हस्तियों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये 4 और जो है तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे झूमते नाचते गाते सभी लोग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये तस्वीर चिरंजीवी की, वो भी पहुंचे हैं अयोध्या, पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर लैंड उन्होंने किया है, लैंडिंग की ये तस्वीरें। और अब जो है कुछ ही समय बाद जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और चिरंजीवी पहुंचे हैं, कुछ समय बाद वो भी वहां होंगे और वो भी साक्षी बनेंगे इस ऐतिहासिक पल के। भव्य दिव्य नजारा जब नजर आएगा, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, कुछ ही सेकंड का ये कार्यक्रम रहेगा पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं, युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आज का दिन इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, बहुत बड़ा दिन, दीपावली मनाने का दिन और रात में तो नजारा अलग ही होगा।
और यहाँ पर जिक्र अगर हम करें तो दो नाम बेहद खास हैं यहाँ पर, अनंत है, ओम और राम। इस नाम को जो जपता है उसकी नैया पार हो जाती है। और ये भी आप देखते होंगे कि सुबह सुबह जब शुरुआत होती है, हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं राम राम। बिल्कुल बिल्कुल, राम के नाम की महिमा है। देखिए, जो भी राम लेता है, ये कहा जाता है कि उनके नाम के पत्थर तक अगर तैरने लगते हैं तो आप समझिए कि राम में जो आस्था रखते हैं उन भक्तों की क्या स्थिति है। तो ये तस्वीरें जो है वो ये बयां कर रही है कि प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक्षा जो है वो कई वर्षों से भारतवासी कर रहे थे। वो अगर भारत में है तो वहां भी, और जो दूसरे देशों में जो लोग रह रहे थे वहां की भी तस्वीरें हम लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि हर भारतवंशी, चाहे वह किसी भी देश में हो, अपने अपने तरीके से अपने प्रभु श्री राम आराध्य की पूजा अर्चना करने में लगा हुआ है। हर भारतवासी के लिए एक बेहद गौरव का क्षण है। और अभी अब से कुछ देर बाद जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिस तरह का आपने जिक्र किया, बहुत छोटा समय होगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इतिहास में दर्ज करने वाला वो समय होगा। क्योंकि देखिए, इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि भगवान प्रभु श्री राम 500 साल बाद एक बार फिर जो है अपने घर पहुंचे हैं। अगर उनको वनवास हुआ था तो 14 साल में आए थे, लेकिन अब मंदिर में आने में 500 वर्ष का समय लगा है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है, उस क्षण के हम लोग गवाह बन रहे हैं। भले ही अयोध्या ना पहुंच पाए हो, लेकिन सजीव तस्वीरों के माध्यम से हर भारतवासी उस तस्वीर को अपनी आंखों से देखना चाहता है। और यही कारण है कि इंदौर में तमाम जो मंदिर है वहां पर लोग पहुंचे, और वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी इंदौर में लगाई गई हैं ताकि लोग जो है उसका लाइव प्रसारण देख सकें। और शाम को विशेष व्यवस्था की गई है। राजबाड़ा जो अपने आयोजनों के लिए पूरे विश्व पटल पर जाना जाता है, राजबाड़े में विशेष आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया। इसके अलावा लोधीपुरा में विशेष आतिशबाजी होगी, तो आतिशबाजी महाआरती होगी और ये आगमन होगा प्रभु श्री राम का। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो इंदौर में की गई। मंदिरों में तो भीड़ है ही है। अभी प्रभु श्री राम के जय जयकार के नारे लगा रहे, सुबह से प्रभात फेरियां निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। लेकिन जब शाम ढलेगी तो उस वक्त इंदौर पूरी तरीके से जगमग नजर आएगा। ये मानो कि आज फिर एक बार दिवाली इंदौर वासियों के लिए होने वाली है। तमाम जो दीपक है उससे सजाया जा रहा है, चाहे वह पितृ पर्वत हो, राजबाड़ा हो या दूसरे इलाके हो, सभी को जगमग दीपों से सजाया जाएगा और शानदार आतिशबाजी की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जगमग आतिशबाजी की तस्वीरें आज एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और साल में, जैसा कि रितु भी बोल रही है कि अब साल में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। युगल भी हमारे साथ लगातार जुड़े। युगल, अभी कुछ देर पहले ये बात हुई कि भगवान राम जिस पत्थर में लिख दिया जाए राम, वो पत्थर भी अगर पानी में नहीं डूबता है तो जाहिर सी बात है कि इंसान की नैया तो प्रभु श्री राम पार लगाएंगे ही। युगल ये बिल्कुल, जैसे राम की भक्ति और छत्तीसगढ़ में अगर राम नाम की भक्ति की अगर हम बात करें तो एक ऐसा समुदाय रहता है जिसे राम नामी समुदाय के लोग कहते हैं। पूरे उनके शरीर में गुदना गुदा हुआ आता है, शरीर का हर हिस्सा में राम राम लिखा हुआ रहता है। और हर जो लोग हैं राम नामी मेले का भी आयोजन होता है। हम एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर शिव मंदिर में देखिए कि किस तरह से लोग हैं वो आ रहे हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और मुझे सहसा एक जो पंक्ति है वो याद आ रहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वही राम है जो त्रिभुवन से न्यारे हैं और वो वही राम है आज जिनकी पूजा आराधना पूरे विश्व में की जा रही है। अलग अलग देशों में हमारे जो भारत के लोग रहते हैं, राम भक्त जो रहते हैं, सभी स्थानों पर उनकी पूजा आराधना है वो की जा रही है। और आप देखिए पूरी मंदिरों को, चाहे वो मंदिर छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो यहीं पर अपने आप को अयोध्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मंदिरों में जुटे हुए हैं। मंदिरों में सुबह से ही पूजा आराधना का दौर है, सिलसिला है, वो लगातार जारी है। और अवध में बहुत से लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो अवध बनाने की कोशिश है वो की जा रही है। ठीक, लगातार बने रहिए। जो तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं वो भी दर्शकों को दिखा दें कि आखिर अलग अलग जगह पर कैसे उत्साह चरम पर है, कैसे भक्त डूबे हैं, भक्ति में लीन हैं। मंदिरों की बात करें, कार्यालयों की बात करें, तमाम वो जगह जहां पर राम भक्ति में डूबे लोग नजर आ रहे हैं कहीं पर। और सबसे खास बात ऋतु ये कि आज इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं है। भरपूर नाच गाते नाचते गाते नजर आ रहे लोग।
भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, मानो कि बिल्कुल राम रस उनके अंदर हावी हो चुका है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी राम भक्ति में लीन हैं, नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बयां कर रही हैं, ये उत्साह बयां कर रही हैं। इसी बीच महाराज जी आज वो दिन आ गया, महाराज जी क्या कहना चाहिए? आज को निराला दिन है। आज से पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम वन से आते हैं। आज मन भर चुका है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पल, ये क्षण, ये अवसर की प्रतीक्षा उन महाबली हनुमान का और इनके जो दो सेवक हैं मोदी जी और योगी जी, इनको कोट कोट साधुवाद करता हूँ। ये संभव हो पा रहा है, संभव नहीं था। हमने वो दिन देखे हैं, लाठियां भी खाई है, धुतकारे भी लोगों की सही है। इसी जगह पर जहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, 9 मुकदमे खाया, 2 महीने जेल में रहा, ये भी दिन देखा है। आज ये भी दिन देख रहे हैं। इसी जगह पर सुंदर सरकार के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं। ये उत्सव है। हम लोग प्रसन्नचित्त हैं, उत्साहित हैं, आह्लादित हैं और हर व्यक्ति राम में है। आज से भारत हिंदू राष्ट्र सनातन संस्कृति की ओर पहला कदम रखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा ये मामूली बात है क्या? वह पल, वह क्षण, उस अवसर का हर व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था कि वहां पर मंदिर का निर्माण हो। प्राण प्रतिष्ठा में जाना है कि नहीं जाना, इसका कोई लेना देना नहीं है। मंदिर तो हमारी ही थी। हनुमानगढ़ी के द्वारा बाबा पूज्य अभिराम दास जी महाराज 1949 से लेकर बाबा धर्मदास जी मुकदमा लड़ने से लेकर और अभी भी पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज वहाँ के मुख्य। न्यूज 18 मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन भी रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। हमारी टीम ने उनसे खास बातचीत भी की है। के आम लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं रामलला का स्वागत करने के लिए। हाँ, वीवीआईपीओ का आप देखिए, अभी अनिल कुंबले से मेरी मुलाकात हुई। हाँ। तो अनिल कुंबले ने मुझे जय सिया राम कह के संबोधित करा। और अयोध्या नगरी के आम लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं रामलला का स्वागत करने के लिए। हाँ, वीवीआईपीओ का आप देखिए, अभी अनिल कुंबले से मेरी मुलाकात हुई। हाँ। तो अनिल कुंबले ने मुझे जय सिया राम कह के संबोधित करा। और कई साधु संत आए हुए हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आए हुए हैं और गजब का उत्साह है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का उत्साह मैंने कभी देखा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि एक दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन ये दिवाली तो 550 साल बाद आई है। तो सोचिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो जय सिया राम सबको। क्या आप भावुक है? क्योंकि मैं जब सुनती हूँ भजन और पूजा पाठ अगर हम लोग करते, थोड़े से भी राम से जुड़े, तो भावुक हो जाते हैं। कैसे लोगों में आस्था? जब मैंने आज मैंने सुग्रीव, जहां से हमारी एंट्री है, सुग्रीव किला का वो गेट, जो मैंने वो किला का गेट देखा तो एक पल में तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मन करा कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इस धरती को नमन करें जहां पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। एक अद्भुत मौका है। शायद शब्दों में बयान इसको नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े वीवीआईपी लाइनों में लगी। ये संतों की बस जा रही है, आप देख रहे हैं, ये संतों से भरी हुई बस जा रही है और ऐसी 2-3 बसें हैं। ये संत आप जा रहे हैं। अच्छा, इतने सारे वीआईपी हैं। अभी मैं देख रहा था बॉलीवुड के अनुपम खेर से मेरी मुलाकात हुई। अनुपम खेर मेरे साथ ब्रेकफास्ट पे बैठे और हम लंबी चर्चा कर रहे थे। और मैं तो कहते हैं ना, एक मान्यता है कि हनुमानगढ़ी जाने के बाद ही राम मंदिर जाना चाहिए। तो अनुपम खेर भी हनुमानगढ़ी गए, मैं भी गया। ऋषभ शेट्टी आए हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स आए हुए हैं, साउथ के स्टार्स आए हुए हैं। अद्भुत मौका है। जो व्यूअर्स इस समय न्यूज 18 देख रहे हैं, न्यूज 18 देखते रहिए, क्योंकि हमारी ग्राउंड टीम मंदिर के प्रांगण में भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। और एक बहुत बड़ी मेगा कवरेज के साथ हम आपके पास आ रहे हैं। तो ये कवरेज है, ये जोरदार होगी। जय श्री राम।
तो देशानंद गिरी जी थे, अमीश बता ही रहे हैं कि कितने वो खुद भी भावुक भी मुझे दिख रहे हैं जी कि उनकी मुस्कान, उनका गला रुंधा हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अवधेशानंद गिरी जी थे और किस तरह से महामंडलेश्वरों को भी महामंडलेश्वर है अवधेशानंद गिरी जी, वो आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह का अद्भुत मौका है, किस तरह का यह अद्भुत अवसर है, साधु संतों का जमावड़ा है। सपना, आपने भी रामनगरी को कवर करा होगा, पहले भी आप अयोध्या आई होंगी, लेकिन इस तरह का माहौल मुझे नहीं लगता बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है। बिल्कुल नहीं, बीते गत वर्षों में देखने को मिला है। वो देखिए हर समाज से लोग आए हुए हैं। ये बहुत खास है। ये तस्वीरें आपने देखी, न्यूज़ 18 मैनेजिंग एडिटर अयोध्या पहुंचे हुए, हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद है, पल पल की जो अपडेट है दे रही है, तस्वीरें दिखा रही है। मैनेजिंग एडिटर एक एक दिग्गज से, जो दिग्गज वहां पे हस्तियां पहुंची हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो जिक्र भी कर रहे थे कि किन किन से उनकी मुलाकात हुई और क्या क्या खास बातें हुई और कितना उत्साह जो है सभी के अंदर है। जितनी भी हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं वो उत्साह से लबरेज हैं और कहीं ना कहीं अपने भावनाओं को प्रकट करने का भी ये दिन, ये मौका और ये इंतजार जो तब है वो खत्म हो रहा है, तो उत्साह तो होना लाजमी है। तो इस बार अयोध्या जो लोग पहुंचे हैं, जिनका सौभाग्य है, वो जो नजारा है, जो भाव है, ये पहले कभी भी उन्हें महसूस नहीं हुआ। ये हमारे जो मैनेजिंग एडिटर है अमीश देवगन, उनका भी कहना है और साथ ही जो सहयोगी सपना है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा कोई भाग्यशाली नहीं होगा कि जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियां प्रयत्न कर रही थी, प्रयास कर रही थी और वो नहीं देख पाए और आज हम देख पा रहे हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा ही है। त्रेता युग की छाया आज मुहूर्त के दिन पड़ेगी, ऐसा राम भद्राचार्य जी का मानना है। बिल्कुल, गुरुदेव कह रहे हैं तो एकदम सही कह रहे हैं और निश्चित रूप से प्रभु राम के बहुत करीब हैं, तो उनके मुख से कुछ निकला है तो वो सच ही है। किसको जाता है निराजय इसका श्रेय, इतने संघर्ष का जो प्रधानमंत्री ने इतने? मुझे लगता है कि जितने साधु संतों ने ये संघर्ष किया, जितने राम भक्तों ने संघर्ष किया, वो साकार रूप तब हो पाया जब एक राम भक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। शुक्ला जी लगातार अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवी शुक्ला जी, दिखाएं क्या तस्वीरें इस वक्त? देखिए, इस समय हम सरयू के नया घाट पे हैं और आप देख सकती हैं कि प्रतिबंध होने के बावजूद यहाँ कुछ श्रद्धालु पहुंचे हैं जो स्नान ध्यान कर रहे हैं, कुछ युवा भी यहाँ खड़े हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो कुल मिला के प्रतिबंध के बावजूद भी आस्था में कोई कमी नहीं आई है। दूर दराज के क्षेत्र यहाँ लोग पहुंचे, जो स्थानीय श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद जो श्रद्धालु बाहर के जो यहाँ रुके हुए थे वो श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम कुछ युवा हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप? गुजरात से आए। अहमदाबाद से गुजरात से आए हैं, यहाँ का दर्शन करने के लिए आए हैं। महाराज जब राम भगवान अंदर पधार रहे हैं तब दर्शन करने के लिए आए, पर अंदर नहीं जाने गए तो इधर नदी के पास रह के फोटा पड़ा रहे। अहमदाबाद से आए घूमने के लिए। आप कहाँ से आए? अहमदाबाद गुजरात से। क्या कहेंगे, भगवान राम वाला मंदिर में तो विराजमान होने जा रहे हैं? वो मंत्री लोग आ रहे हैं, अभी इसके लिए हम एंट्री नहीं कर सकते। बोल रहा। कब करेंगे दर्शन? दर्शन करेंगे शाम को 7 बजे, उद्घाटन होगा तब करेंगे हम। आप कहाँ से आए? अहमदाबाद गुजरात। क्या कहेंगे, रामलला आज विराजमान होने जा रहे हैं? क्या करें, अभी ये उद्घाटन है उसकी वजह से अंदर एंट्री नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? अहमदाबाद से आए सब। कब करेंगे दर्शन? अभी नहीं जाने दे रहे सबको। हाँ जी, जावा दे से। आप कब आए अयोध्या? अयोध्या हम परसों आए। तो ये फिलहाल ये कुछ गुजरात के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और दर्शन के लिए आतुर हैं। उन्होंने कहना है कि जब पीएम मोदी अयोध्या से चले जाएंगे, जब दर्शन खुलेगा तो वो दर्शन करेगा। फिलहाल ये सारे श्रद्धालु अयोध्या से 3-4 दिन पहले आ चुके हैं और उनको इंतजार है कि कब नया भव्य और दिव्य मंदिर खुले और वो अपने जो अचल मूर्ति, जो नव जो मंदिर बना है उसमें जो अचल प्रतिमा विराजमान है, जो नए रामलला जो अचल मूर्ति स्थापित की है, उनका दर्शन कर सके। तो इन श्रद्धालुओं को इंतजार है कि कब नव्य भव्य मंदिर का पट खुले और फिर ये उसके दर्शन कर सके। फिलहाल श्रद्धालु यहाँ गुजरात से ही नहीं, कई प्रांतों से आए हुए हैं और ठहरे हुए हैं और जो और श्रद्धालु भी जो स्थानीय हैं वो सुबह से भोर से इस घाट पर स्नान कर रहे हैं। आप देखिए, ये सरजू का विहंगम दृश्य है और यहाँ पर नावें खड़ी हैं, यहाँ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। हालांकि प्रतिबंध जरूर है लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। वो भोर से ही
कि अयोध्या शहर में प्रतिबंध है, लेकिन वहां से निकल के सारे श्रद्धालु, चाहे वो बाहर के हों चाहे वो स्थानीय हो, सभी सरजू घाट पे आ गए हैं और अब उनको इंतजार है कि कब वो प्रभु रामलला का दर्शन कर सकेंगे। जी जी, ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि अयोध्या के राजा आज विराजमान होने जा रहे हैं, सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं ये भावुक करने वाला पल है, गौरवान्वित करने वाला पल है, क्योंकि रघुराई आ रहे हैं। किसी से भी केवी, आपको आवाज मिल पा रही है? आ रही है जी जी। हमारे साथ श्रद्धालु हैं, बाबा जी हैं, ऐसा लग रहा है अयोध्या के राजा आज सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। और क्या कहेंगे, आज भगवान राम विराजमान होने जा रहे हैं? अच्छा है। क्या लग रहा है आपको? ठीक है। अयोध्या घूमा आपने? नहीं, घूमा नहीं, अब किसी से मिलना है हमको। अच्छा, नहीं अयोध्या घूमा, कितना अयोध्या बदल गई, कुछ लगा आपको? हाँ लगा। फिलहाल श्रद्धालु राजस्थान से भी हैं, गुजरात से भी हैं, बिहार से भी है, मध्य प्रदेश भी है, तो श्रद्धालु यहाँ बहुत जमावड़ा हो चुका है। बस उनको इंतजार है कि कब रामलला का पट उनके लिए खुले, आम श्रद्धालु के राम मंदिर खुले और वो अपने आराध्य का दर्शन कर सकें। अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हुए दर्शन करने के लिए, जो कि पूरा जो इलाका है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो अयोध्या का राम मंदिर है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है, वहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो थोड़ी तो मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह भी देखी जा रही है रितु कि उसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वहीं पर भगवान के भजन गाते हुए निकल रहे हैं। केवी, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेगा कि अगर रामलला के दर्शन वहां पर जाकर नहीं कर पाएंगे तो कैसा महसूस करेंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को भी इस चीज का थोड़ा सा भी बुरा लगेगा कि इतनी दूर से आए हैं, क्योंकि अवध पहुंचना ही उनके लिए रामलला के दर्शन करने के बराबर होगा। तो फिर क्या करेंगे? तो अब हम राम जी के दर्शन पे द्वार पे आ गए, बहुत है, उसका दर्शन हो गया, हम उसके द्वार पे आ गए, हमारा दर्शन है। अवधपुरी में, अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर में विराजित होंगे। प्रधानमंत्री जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो मंदिर केवल भगवान राम का मंदिर नहीं, राष्ट्र का मंदिर भी है। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, राम हमारे प्राण भी है, राम हमारे भगवान भी है। आज मैं उन सभी बलिदानियों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। 500 साल तक लगातार ये दिन देखने के लिए संघर्ष चला और उस संघर्ष में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके चरणों में प्रणाम। और मेरा पूरा विश्वास है कि भगवान राम की प्रतिष्ठा तो हो ही रही है, वो तो दिल दिल में, जन जन के मन में बसे हैं, लेकिन हमारा देश अब भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भी शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आनंदित है, प्रफुल्लित है। और यहाँ की मान्यता है हमारी कि दिन में भगवान राम ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या जाते हैं, और इसलिए आज यहीं बैठ के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों को अपनी आंखों से देख के अपने जीवन को धन्य करेंगे। है जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मीडिया के बीच आए, सुबह से पूजा पाठ में वो भी लगे हैं। चूंकि इस खुशी के पल का, इस घड़ी का इंतजार लंबे वक्त से सभी को था। और इसी बीच एक और खूबसूरत तस्वीर, यहां पर भी राम भक्ति में डूबे राम भक्त नजर आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आज उत्साह मना रहे हैं।
लगातार सहयोगी केवी शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवी, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्साह में लबरेज सभी नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं राम आ रहे हैं और विराजमान हो रहे हैं, सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। और ये जो पल है गौरवान्वित करने वाला है, यहां पर भावुक करने वाला ये पूरा पल है। जी बिल्कुल, आज ऐतिहासिक दिन है और सभी को आज का दिन इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म होने वाला है जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु आराध्य को उनके गर्भगृह में विराजमान करेंगे, उनकी आंख जो पट्टी है वो खोलेंगे और फिर इसके बाद देश दुनिया के जितने भी श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वो अयोध्या पहुंचकर उनके दर्शन कर सके। मगर कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं। कहाँ से आए आप? मैं अमेठी से आया हूँ, मेरा नाम चिंतामणि मिश्रा है। बताएं। आज प्रभु रामलला विराजमान हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? प्रभु रामलला विराजमान हो रहे हैं, वो केवल वीआईपी और वीवीआईपीओं के दर्शन देने के लिए। हम श्रद्धालुओं को गंगा के घाट पे भी रहने का ठिकाना नहीं दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जब श्रद्धालुओं खुल जाएगा शाम को तो आम श्रद्धालु दर्शन कर सके। क्यों प्रतिष्ठा में हम नहीं शामिल हो सकते हैं? हम बिहार से मोतिहारी जिला से हैं और हम रहते हैं मानसरोवर कैलाश के जगह पर, जहाँ पर आपका मोदी जी गए थे महाकाली में, है वहाँ पर तपस्या किया था इन्होंने, वहाँ पर बैठे थे मोदी जी ने। और वहाँ के दृष्टि भी अच्छा ही है। यहाँ धूप नहीं लग रहा है, वहाँ धूप कैलाश में आ गया होगा। कैलाश में फिलहाल श्रद्धालुओं को इंतजार है कि कब भगवान रामलला का मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुले तो फिर दर्शन कर सके। फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालों से टेंट में वनवास काट रहे, कहीं ना कहीं ये अब जब इतना बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बना है, विराजमान होने जा रहे हैं रामलला, ये बहुत भावुक करने वाला क्षण है ही है। कहीं ना कहीं इतने लंबे वक्त से, अरसे से एक टीस हिंदुस्तानियों में थी, हिंदुओं में थी, वो आज खुशी में तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल। और केवी, यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो लोग अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पा रहे, वो न्यूज 18 के माध्यम से भी देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें दिखाई जाएंगी, पूरी टीम मौके पर मौजूद है। मंदिर प्रांगण में भी न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद रहेगी और जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा वो न्यूज 18 के माध्यम से देख सकते हैं। ये जानकारी भी दीजिए, इस बात का वो अंदर गुस्सा ना रखें कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे तरीके होंगे जब वे इस अद्भुत पल में शामिल हो सकते हैं। केवी, शायद कोई तकनीकी खामियां हैं। कि भी आपको आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है। जी, एक टीस कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों के मन में थी, वो आज खुशी में तब्दील हो चुकी है और हर कोई झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। देखिए, 500 वर्षों बाद भगवान रामलला अपने घर लौट रहे हैं। सभी को इंतजार था कि भगवान रामलला कब आ गए। 500 वर्षों के संघर्षों के बाद आज वो दिन आया है जब प्रभु रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। तो ये घड़ियां भक्तों की अब समाप्त हुई। अब वो अपने भगवान, अपने आराध्य का, अपने प्रभु का दर्शन 23 जनवरी यानी कल से वो कर सकेंगे। आज चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में है तो आज जो आम श्रद्धालुओं के लिए अभी नहीं खोला गया है, प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद जब राम मंदिर खोला जाएगा तो आम श्रद्धालु कल 23 जनवरी से अपने आराध्य का दर्शन कर सकेंगे। ये 500 वर्षों के संघर्ष बाद ऐसा हुआ है जब प्रभु राम अपने घर में विराजमान हो जा रहे हैं। यह ऐसा भारत देश है जहां पत्थरों में भी प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। लोगों को इंतजार है कि कब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और लगभग 12:05 से ये शुरू होगा और 12:55 पर यह अनुष्ठान समाप्त होगा। पीएम मोदी पिछले 10 दिन से अनुष्ठान कर रहे हैं और आज उनके अनुष्ठान का 11वां दिन है। आज अंतिम दिन है। आज अयोध्या पहुंचकर अपने अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे और भगवान रामलला को उनके दरबार में, उनके गर्भगृह में स्थापित करने वाले हैं। तो कुल मिला के तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम योगी कल ही पहुंच गए थे। तो कुल मिलाकर जो सिटिंग प्लान बनाई गई है, गर्भगृह में पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ये गर्भगृह में होंगे। बाकी जो अतिथि हैं उनके लिए सिटिंग प्लान बनाई गई है। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कैलाश खेर, अनुपम खेर, हेमा मालिनी जैसी प्रतिष्ठित जो कलाकार है वो अयोध्या पहुंच चुकी है और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद वो राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे। तो लोग फिर वहां पर वो अपना उस कार्यक्रम में शरीक होंगे। जी
जी, बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। केवी, यहाँ पर सवाल ये भी है, आप पहले भी जी आपके पास लौटेंगे। सुशील भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सुशील, आखिर इस वक्त कैसी तस्वीरें, चंबल में किस तरह की तस्वीरें, कैसे राम नाम जपा जा रहा है, सब कुछ भूल करके आज सिर्फ राममय सब कुछ नजर आ रहा है, वहां पर कैसी है तस्वीरें, कैसा है उत्साह, दिखाइए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की ओरछा जो अयोध्या कही जाती है, वहां इस वक्त हम खड़े हैं। देख सकते हैं कि राम राजा सरकार का जो मंदिर है पूरी तरह से सजाया गया है और दूर दूर से लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यही ओरछा में अयोध्या से जो कार्यक्रम होगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, सीधा प्रसारण यहां देखेंगे पीएम मोदी का, और उसके लिए यहां दूर दूर से लोग आए राम राजा सरकार की झलक देखने के लिए। और ये बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाती है, यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि भगवान राम के अयोध्या में 500 साल बाद आगमन को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे भी जो हैं लगातार यहाँ रांगोलियों के जरिए भगवान राम के आने की जो है तैयारियां कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है, न सिर्फ ओरछा बुंदेलखंड बल्कि मध्य प्रदेश के अलावा भी अन्य जो राज्य है वहां से भी दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं और बड़ी तादाद में लोग आज अयोध्या में भगवान राम के प्रतिष्ठापना कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ जमा हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंच चुके हैं, उन्होंने पूजन दर्शन किए हैं। और इसके बाद कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे और लगातार जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं, इनसे ही बात करते हैं। किस तरह का आज का दिन है ओरछा में? ओरछा में आज जी बताइए। तुम बात करो। आज भगवान राम का मंदिर अयोध्या में लोकार्पित हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। ओरछा में आए हैं? हाँ, ओरछा में बहुत अच्छा, सभी जगह बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा माहौल है आज? बहुत अच्छा, बहुत राममय माहौल। जिंदगी में पहली बार सबसे बड़ा काम हुआ है आज। राम का नाम। आप देखिए और भी लगातार लोग, कहाँ से आए हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को जय श्री राम बोलना चाहूंगा। आज 500 वर्षों में, जो कि हम सबको पता है क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म के हैं, 500 वर्षों से आज ये प्राप्त हुआ है सौभाग्य कि हम लोग श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग आए हैं। ललितपुर से ओरछा धाम में दर्शन करने के लिए आए हैं और इतने अच्छे से दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोगों को दर्शन करने का। और निश्चित तौर पर देखिए लोगों का उत्साह है, लगातार जो श्रद्धालु है वो आते ही जा रहे हैं। आप देखिए ये बच्चों को भी आप देखिए, खासतौर पर बच्चों में भी जो है भगवान राम के प्रति दीवानगी है। आप देखिए बच्चे जो है अपने माथे पर जो चंदन का तिलक लगवा रहे हैं वो तिलक नहीं, भगवान राम का नाम लिखवा रहे हैं। अभी बताइए कहाँ से आए हैं आप? संभल। आज कितना बड़ा दिन है? बहुत बड़ा दिन। भगवान राम के दर्शन करने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यहीं झांसी से। अच्छा, आज कितना बड़ा दिन है, किस तरह का उत्साह है लोगों में? इतने वर्ष और आज यहाँ है तो निश्चित तौर पे, और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनसे तो हम सीखते हैं। उन्होंने सीखा कि विपरीत परिस्थिति भी हो लेकिन अंततः विजय सत्य की होती है। कोई लाइन अपने अंदाज में मैं क्या कहूँ कि राम भाव है, प्रभाव है, राम मर्यादा का स्वभाव है। इस धरती पे विष्णु का प्रादुर्भाव है। राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम अतीत, राम वर्तमान, राम ही प्रारब्ध है। वाह, तो देखिए इन्होंने अपने अंदाज में आज की प्रसन्नता को व्यक्त किया है। और मनवा में आस लागल हो। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। देखिए कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी पहुंचे हैं निरहुआ, जो कि अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और वो भी काफी खुशी व्यक्त कर रहे थे। हम लोगों का सौभाग्य भी है कि आज जब रामलला का दरबार सज रहा है, प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं अयोध्या धाम में, तो ऐसे समय पे हमारे गुरुदेव का जो पूरे भारतवर्ष के लिए एवं भारतीय धर्मावलंबियों के लिए जो विश्व धरा पे कहीं भी विराजमान है, हम सब के लिए बड़े हर्ष का विषय है। आज यहाँ पे क्या क्या होगा आप उसके बारे में बता दीजिए। इसी उपलक्ष्य में श्री लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर में श्री राम जन्मभूमि न्यास
अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं रीनू लगातार आ रही हैं, चाहे वो दिग्गज हो, आम हो, खास हो, सभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश अलग ही नजर आ रहे हैं। सुशील लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुशील से भी जानकारी लेंगे आखिर आज पूर्व सीएम पहुंच रहे हैं, सीएम पहुंच रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है, कैसी कैसी तैयारियां हैं। सुशील, यहाँ पर बुंदेलखंड की अयोध्या नगरी ओरछा में खास कार्यक्रम, खास तैयारियां, राम के पाठ, कहीं पर अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां, कार्यक्रम दिन भर क्या रहेंगे, कैसे कैसे कार्यक्रम रहेंगे, कौन कौन वहां पर पहुंचने वाला है, विस्तार से इस बारे में जानकारी दीजिए। और पीछे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर कितने उत्साहित हैं, इतना लंबा इंतजार जो खत्म हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं आज बुंदेलखंड की जो अयोध्या है ओरछा, भगवान रामलला सरकार के यहाँ देश के कोने कोने से लोग आए। ये आप नजारा देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो कल शाम को यहाँ पहुंच चुके थे, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने रामलला सरकार के दर्शन पूजन किए हैं और उसके बाद वो यहीं पर रामधुन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पहुंचेंगे और वो मध्य प्रदेश के पूरे महत्वपूर्ण आयोजन को अयोध्या से जो सीधा प्रसारण होगा, पीएम मोदी के द्वारा जो श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, उसका सीधा प्रसारण डॉक्टर मोहन यादव यहीं देखेंगे। तो निश्चित तौर पर जो आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा कि ये राम राजा सरकार का जो मंदिर है, निश्चित तौर पर कहा जाता है कि ये बुंदेलखंड की अयोध्या है, सीधा सीधा अयोध्या से कनेक्शन है। भगवान राम को बाल रूप में यहाँ लाया गया था और उसके बाद से ये मंदिर आप देख सकते हैं कि आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों से भी लोग आते हैं। ये कुछ लोग हैं, इनसे बात कर रही है। कहाँ से आप आए हैं और किस तरह का आज का दिन है? आज एक इतिहास का दिन है भैया। राम राजा विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, तो ऐतिहासिक दिन तो है ही हम सभी भारतीयों के लिए। और अयोध्या नहीं जा सकते इसीलिए हम लोग ओरछा आए हुए हैं, ओरछा में दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या आ नहीं सकते हैं इसलिए। अयोध्या आ नहीं सकते तो बुंदेलखंड की अयोध्या में आप देखिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अर्जुन है। अच्छा, मैं झांसी से आया हूँ दर्शन करने के लिए। हाँ। कितना बड़ा दिन है आज, अयोध्या में भगवान राम बैठेंगे। देखिए लगातार जो है आप आए हैं, किस तरह से आप लोग आए हैं और क्या है पूरा आज का यहाँ का उत्साह? ये आज का दिन जो है बड़ा ही अद्भुत दिन है और हम सब हिंदू सनातन धर्म लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा पर्व है ये। और ये करीब 500 साल पुरानी जो हम लोग की आस्था थी कि जो है भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है ये। तो और निश्चित तौर पर अच्छा दिन। आप देख सकते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं। आप देखिए लगातार जो ये आयोजन है चल रहे हैं। भैया किस तरह का ये उत्साह है आपका, क्या आस्था है? बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे घर पे राम जी पधारे हैं और देश में भी अयोध्या जी में राम जी का आज निवास हो चुका है। उसके उपलक्ष्य में हम भी अपने घर में राम विराज करेंगे और जो हमारी जिंदगी में सदा खुशियां और सभी कुछ हमको प्राप्त करें। तो देखिए लगातार लोग जो है आज अपने घरों में भी श्री राम परिवार की स्थापना कर रहे हैं। देखिए ये जो व्यक्ति है आज ऐतिहासिक दिन पर अपने घर में भगवान श्री राम के परिवार सहित स्थापना करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज का जो उत्साह है वो न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा में भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें जो है निकल करके आ रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों को चौंका भी रही। बहुत संघर्ष करना पड़ा तब इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। विरोधी अभी भी बहुत कुछ कह रहे हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होता, जो राघव जी चाहेंगे वही होगा। तो ये थे एक ऐसे कथावाचक जिन्होंने शिव को लेकर आस्था कितनी बड़ी है। सुशील लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील देखिए, अब यहाँ पर मान्यताएं कई सारी हैं और उनमें से एक मान्यता यह है कि भगवान राम के 2 निवास हैं। पहला निवास ओरछा है जहां पर दिन भर वो गुजारते हैं और रात में अयोध्या जाते हैं राम आराम करने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा ओरछा वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला ये दिन है, क्षण है और उत्साह से भरने वाला ये दिन है। बिल्कुल सही बात है। देखिए भगवान राम के 2 निवास कहे जाते हैं, जिनमें दिन में भगवान राम ओरछा में रहते हैं और उसके बाद शाम के वक्त जो है अयोध्या में पधारते हैं। ये
जो पौराणिक कथाएं हैं और ये मान्यताएं हैं, और यही वजह है कि ये जो ओरछा नगरी है निश्चित तौर पर बुंदेलखंड की अयोध्या तो कही जाती है, लेकिन लोगों का जो इसके प्रति आस्था है, उत्साह है, वो कहीं अयोध्या से कमतर नहीं है। यही वजह कि जो लोग अयोध्या में आज भारी भरकम ट्रैफिक और भीड़ के चलते नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग बुंदेलखंड की अयोध्या यानी ओरछा में आकर भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भी यहाँ लोग देखेंगे, तो निश्चित तौर पर वीआईपी के साथ ही आम लोग भी जो देश के कोनों कोने से आए हैं वो भी ओरछा में पहुंचे हैं और लगातार इस कार्यक्रम को देखने के लिए जो उत्साह है, आप देखिए छोटे छोटे से बच्चों के माथे पर जो चंदन का तिलक है वो राम रूपी तिलक लगा है। ये महिलाएं, बच्चियां देख सकते हैं कि फूल से सजा रही है। भगवान राम के आगमन को लेकर जो उत्साह है, आप देखिए बुजुर्ग महिलाएं, ठंड का मौसम है लेकिन इनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, आज भगवान राम आ रहे हैं, कितना बड़ा दिन है आप लोग? वापस आएंगे, बहुत बड़ा दिन है। और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मनोज जोशी से खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। जय श्री राम मनोज जी। जी, और अगर हम बात करें तो कैसा लग रहा है? और ये विशेष रूप से पटका मुझे और मनोज जी को सबको ही पहनाया गया है, रामनामी पटका पहनाया गया है। मनोज जी, आते ही सबका स्वागत जो है वो जय श्री राम से किया जा रहा है। सबको ये राम नाम का जो पटका है, भगवा पटका पहनाया जा रहा है और राम नाम का मंत्र जाप भी हो रहा है। और अभिजीत मुहूर्त की प्रतीक्षा है, जिस अभिजीत मुहूर्त में जी भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान राम थे, हैं और हमेशा रहेंगे, आदिकाल से रहेंगे। और आज जो आनंद है उसका वर्णन नहीं कर सकते, बहुत भावुक। जय श्री राम मनोज जी। जी, और अगर हम बात करें तो कैसा लग रहा है? और ये विशेष रूप से पटका मुझे और मनोज जी को सबको ही पहनाया गया है, रामनामी पटका पहनाया गया है। मनोज जी, आते ही सबका स्वागत जो है वो जय श्री राम से किया जा रहा है। सबको ये राम नाम का जो पटका है, भगवा पटका पहनाया जा रहा है और राम नाम का मंत्र जाप भी हो रहा है। और अभिजीत मुहूर्त की प्रतीक्षा है, जिस अभिजीत मुहूर्त में जी भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान राम थे, हैं और हमेशा रहेंगे, आदिकाल से रहेंगे। और आज जो आनंद है उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत भावुक हूं मैं इस समय, बहुत भावुक हूं कि जो कार सेवा के लिए निकले थे उस समय मैं भी निकला था और आज ये प्रत्यक्ष रूप मैं धीरे धीरे उनकी शक्ल दिखाऊंगा। मेरे साथ सुनील लहरी हैं जो लक्ष्मण बनते थे रामायण में। सुनील जी, जय श्री राम। आपके बड़े भाई प्रभु राम अपने घर आ रहे हैं 550 साल बाद, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी आंखें नम हैं। सर, इससे ज्यादा उत्साहित कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैं कहता हूँ कि ये 14 साल के वनवास के बाद राम जी आए होंगे। जी जी, इससे बढ़ के उत्साह है इस समय पूरे देशवासियों के अंदर। और सभी देशवासियों को रामलला की वापसी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। क्या आपको लगता है जब आपने पहले रामायण सीरियल बनाया था, एहसास था कि ऐसा हो जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा? तब तो कार सेवा चल रही थी। सर, राम मंदिर बनने की आशा तो पूरी थी, पर कब बनेगा ये नहीं जानते थे। पर हाँ, हमारे जीते जी बन गया है, बहुत खुशी की बात है। और मैं तो समझता हूँ कि अपने आप को भाग्यशाली, हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें इस देखिए मेरे साथ सीता माँ भी आ गई है। दीपिका जी इधर आइए। जी जी, दीपिका जी मेरे साथ है। कुमार भाई आइए। दीपिका जी मेरे साथ है, कुमार भाई मेरे साथ है। और न्यूज़ 18 पर इस समय दर्शक आपको दे रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? बस मैं कहना चाहती हूँ जय सिया राम। जय सिया राम। और अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री संबोधन देने वाले हैं इसी मंच से पीछे से। क्या आपको लगता है कि कितना भावुक पल होगा? बहुत ज्यादा भावुक पल रहेगा। राम जी वापस पधार रहे, अभी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? है हमारे लिए। जी, कुमार विश्वास मेरे साथ है। कुमार भाई, जी, कुमार भाई आपके तो बड़े फैन यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन भगवान के फैन है और के कारण जी अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। मन में क्या एहसास है? ऐतिहासिक क्षण है पूरी प्रकृति के लिए जी। हम इस योग्य हुए
कि हम ईश्वर के आवास की 2 ईंट सीधी रखने का कौशल अपने जीवन में ला सके। भगवान ऐसी शक्ति हमें प्रधानमंत्री को, देश को दे कि जो शेष कार्य है भगवान के अपमान जिन्हें विश्व में जहाँ जहाँ है उन सबको निरर्थक करके पुनः भगवान प्रतिष्ठित हो। मैं ऐसा ही पुण्य फल यथाशीघ्र काशी जी में और मथुरा जी में देखना चाहता हूँ। भगवान के लिए अगर 2 लाइनें बोल ली तो क्या बोलेंगे? इस समय करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से। मानवता की अपनी आपके सबसे सुंदर सपने राम, दिव्यावाणी हर ज्योति होती जब सपने राम, गुरुजन परिजन में अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने अपने। तो ये थे मानस कुमार विश्वास, हमारे साथ दीपिका जी हैं और इस समय मैं देखिए इधर वीआईपी एनक्लोजर में बैठा हुआ हूँ। मनोज जोशी मेरे साथी हैं, आप देख सकते हैं, और आप कॉर्पोरेट इंडिया के बड़े सारे लोग। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, अलग अलग हस्तियां जो हैं प्रतिक्रिया दे रही हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर वीआईपी एंट्री में वहां पर खुद मौजूद हैं और बातचीत सभी उन हस्तियों से जो वहां पर मौजूद हैं जिन्हें आमंत्रण दिया गया, और वो भी कहीं ना कहीं उत्साह में सभी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। आज विधिवत रूप से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये हमारे सबके लिए जीवन में एक ऐसा दिन है जिसकी हर कोई व्यक्ति, हर कोई राम भक्त हमेशा प्रतीक्षा करता है। सर, पूरी दुनिया की नज़र है जो आज राम प्रतिष्ठा होने जा रही है। सर, पूरे भारतवर्ष में भी खुशियों की लहर है सर, काफ़ी जगह दिवाली जैसा माहौल भी है सर। तो देखिए आप सीएम योगी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम के गर्भगृह के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सब सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर भाजपा के शुभंकर अध्यक्ष मेरे अभिन्न मित्र माननीय वी शर्मा जी, हमारे सबके मार्गदर्शक और सबको लेकर चलने की भावना लेने वाले माननीय हितानंद जी भाई साहब, इस अवसर कैबिनेट मंत्री मेरे साथी विश्वास सारंग जी, सुयोग्य मीडिया के प्रभारी हमारे आशीष अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम, और इस अवसर पर सभी मीडिया के बंधुगण, हम और आप सभी भाग्यशाली। परमात्मा की दया से कोई ऐसा सृष्टि में नहीं होगा आज तो जो इस अवसर को निहारना नहीं चाहेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके सारे आयोजनों, और जो ये वही देश था जिसके बारे में सारे साउथ के और एशिया के बाहर के लोग भी पता नहीं कितने प्रकार के हमारे देश के धर्मों के बारे में मजाक बनाते थे, लेकिन सामूहिक रूप ये इसको देख तस्वीरें हैं, ये अयोध्या की तस्वीरें जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंच चुके हैं और अभिवादन अभिनंदन करते हुए नजर आए। पूरी व्यवस्थाओं के बीच में आपने देखा है, जहां वीआईपी गेस्ट में इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर भी मौके पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि काफ़ी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने जब से अपना पद संभाला उसके बाद से लगातार उन्होंने सबको एकजुट रखा है और वाकई में जिस तरीके से आज का दिन उत्साहपूर्वक निकलता हुआ जा रहा है, ये सभी के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है पूरे देशवासियों के लिए कि 2024 में आज के दिन सभी लोग मौजूद हैं इस गौरवान्वित पल को देखने के लिए। और 500-550 साल पुराना जो एक तरीके से वनवास कह लीजिए काटा है रामलला ने, वो एक बार फिर से आ रहे हैं और साल में 2 बार दिवाली की शुरुआत आज से होने जा रही है। लंबा इंतजार, सदियों का इंतजार आज खत्म होने के आखिरी क्षण पर आ चुका है। कुछ समय का और इंतजार जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसका इंतजार सभी एक चाहत के साथ कर रहे हैं। सब जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो मठ मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही साथ वो टकटकी लगाए भी बैठेंगे स्क्रीन के आगे कि आखिर कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला विराजमान हो रहे हैं। इसे लेकर उत्साह जो है चरम पर है।
कहीं हमने आपको तमाम तरह की तस्वीरें दिखाई, कहीं पर नाच गाना, कहीं पर भजन, कहीं पर रामपाठ, अलग अलग तरह की तस्वीरें, कहीं पर प्रस्तुतियां। तो ये वो नजारा है जो देखते ही बनता है और ये दिखाता है, दर्शाता है कि कितना ज्यादा उत्साह से भरे हुए हैं, उमंग से भरे हुए हैं राम भक्त और इंतजार कर रहे हैं कि कब विराजमान होंगे रामलला। बिल्कुल। और आज के दिन जिस तरीके से ऋतु स्वच्छता अभियान को भी बढ़ावा दिया गया, पिछले 11 दिनों से हम देख पा रहे हैं लगातार इस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, श्रमदान किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर, जैसा कि कुछ देर पहले हमने सुना था कि राम भाव है, प्रभाव है, मर्यादा का स्वभाव है, तो वही मर्यादा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आज से आनी चाहिए और ये ठान लेना चाहिए कि वो राम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और अपना जीवन यापन इस तरीके से करेंगे कि उनकी वजह से दूसरों को कोई कष्ट ना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा पाठ के साथ साथ उनके बताए रास्ते पर चलना है, उस आदर्श को लेकर आगे बढ़ना है ताकि हमारी वजह से कोई दूसरा किसी भी तरीके का कष्ट ना पाए। और ये दो तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं, सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और अब एक और तस्वीर आप देखिए, जब लगातार हस्तियां मौके पर बॉलीवुड के दिग्गज तो पहुंच रहे हैं। अब क्रिकेट टीम जिन्हें न्योता दिया गया है वो भी इसी बीच पहुंच रहे हैं। ये गाड़ी में सवार होकर के टीम पहुंच रही है। ये भी इंतजार जो है, इन्हें भी इंतजार नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सभी इंतजार आज के दिन का कर रहे हैं। आमंत्रण इन्हें दिया गया और अब कुछ घंटों का इंतजार और है, बस इनका पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। ये भी इस खास क्षण के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं, पहुंचेंगे और इस खास कार्यक्रम में उमंग उत्साह के साथ नजर आएंगे। बिल्कुल। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में एक टीस है कि वो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, ये यहाँ पर एक ऐतिहासिक पल के गवाह नहीं बन पाए हैं। लेकिन बिल्कुल भी आप ये चीज मन में ना रखें, क्योंकि न्यूज़ 18 आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। हर वो तस्वीर आपके साथ साझा करने की कोशिश की जा रही है जो आप वहां पर रहकर भी शायद ना देख पाए। इसलिए लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जुड़े रहें और देखें पल पल की अपडेट, ना सिर्फ अयोध्या से बल्कि पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के कोने कोने से, जहां जहां पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और आज रामलला के स्वागत की जोरदार तैयारियों के बीच में जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो भी आप सुन रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें एक बार फिर और हमारे साथ सहयोगी अपर्णा भी लगातार जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, वो भी लाइव तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। अपर्णा, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो